वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, लाइव आने की वजह तो आप लोगों को मालूम है। मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट आया, बड़ी फटकार लगी सरकार को भी और गोदी मीडिया को भी। जिस तरीके से तबलीगी जमात को एक इतना बदनाम किया गया देश में। खैर, ये गोदी मीडिया का काम है, इनसे यही उम्मीद रखते हैं और यही उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो छुप नहीं सकती, हकीकत तो आना है सामने। क्योंकि अब कोर्ट भी, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मजबूर हो चुके हैं सच्चाई बताने के लिए और इंसाफ करने के लिए। क्योंकि अब इंटरनेशनल कोर्ट की नज़र है हमारे, चाहे हाई कोर्टें हो या हमारे सुप्रीम कोर्टें हो, इनके ऊपर नज़र रखी गई है। तो बहरहाल चलो, जजमेंट आया एक मुंबई हाई कोर्ट का कि जिस तरीके से हमारी तबलीगी जमात को जो गोदी मीडिया हो, ये जो नस्लें जो बदनाम जो करे थे, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के, अब पता चल चुका है, क्लीन चिट मिल चुकी है हमारी तबलीगी जमात को। और सरकार को भी बड़ी फटकार लगी है साहब, सरकार को भी उनकी औकात दिखा दी गई है। रही बात ये गोदी मीडिया की, ये तो शुरू से करते हुए आ रही है, शुरू से करते हुए आ रही है। देश में जहर बांटना, देश में का माहौल खराब करना मीडिया का। लेकिन काम क्या होता है, देश को सच्चाई दिखाए, देश में इत्तेहाद बनाए, देश में जो हो रहा है वो दिखाना अवाम को काम है मीडिया का। लेकिन ये हमारी गोदी मीडिया, जलील मीडिया, नीच मीडिया, कितनी शर्म की बात है हमको। क्या सारी दुनिया क्या एक वो बने हुई है, एक मजाक बने हुई है हमारे देश की मीडिया। मगर सारी मीडिया ने, हमारे पास ईमानदार चैनलें भी है, अच्छे चैनलें भी है, जो NDTV है, ये है, लेकिन जो बदनाम कर रखी है उसमें सबसे आगे और सबसे पहले है ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, RSS मीडिया। मिसाल की तौर पे आप लोग ABP न्यूज, आज तक और जी न्यूज से तो बजा वाकिफ है। भारत न्यूज है, कहते और चट्टे नए नए खोले भाई। और जो है तो बीजेपी वाले अपने चैनल खोल रखे हैं ताकि बस किसी तरीके से देश का माहौल खराब करे, देश में अनभक्ति पैदा करे, देश में इनकी हाल हकीकत छुपाए, इन्हों जो भी कर रहे उसकी भी वाहवाही की जाए। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं दिए देश को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंटरनेशनल कोर्ट जो नज़र रखे हुआ है, हमारे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, उसके ऊपर एक ईमानदारी का जजमेंट आया जो क्लीन चिट मिल चुकी है तबलीगी जमात को। तबलीगी जमात के साथ क्या क्या अज़ियतें दी गई आप लोग बजा वाकिफ है, आप लोग जानते हैं। तबलीगी जमात को कैसा बदनाम किया गया। तकरीबन 4 महीने तक तबलीगी जमात के ऊपर चलता रहा और यहाँ तक कि वह लोग, अब कोर्ट खुद बता चुका है, हाई कोर्ट खुद बता चुका है, कोई मजहब का इसमें लेना देना नहीं है। ये गलती सरकार की है और ये मीडिया की है, जिस तरीके से माहौल खराब करे देश में। अब कागज टमाटे बेचने वाले, प्याज बेचने वाले, हाँ, तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी खाक में मिल गए ना। ये जिल्लत तो मिलनी ही थी तुमको, तय थी ये जिल्लत, ये जिल्लत तय थी तुमको जो मिली और तुम उसी के मुस्तहिक है और यही मिलना था तुमको। आज सारी दुनिया में बदनाम है हमारी गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, जलील मीडिया, नीच मीडिया। अब कहा गया गूस वामी, बड़ा कुत्ते के वैसा चिल्ला रहा था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, अब पूछता है मुसलमान। ये भारत का मुसलमान पूछता है, अब जवाब दे रहे, अब जवाब दे। गटर में घुस गया, मगर गटर भी तेरे को कबूल नहीं करेगा। तू वो पापी है, तू वो खबीस है, तू वो खंजीर है, तेरे को कोई गटर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि तुम जैसे पापी, तुम जैसे दरिंदे, तुम जैसे
देशद्रोहियों की वजह से आज देश के ये हालात है। मीडिया का काम क्या होता है, मीडिया का रोल क्या होता है, लेकिन तुमको देश से ना देशवासियों से कोई लेना देना नहीं था। तुमको उठेगी सुबह हो रही तो तबलीगी जमात, सुबह हो रही तो तबलीगी जमात। अब तबलीगी जमात को तो क्लीन चिट मिल गई। तबलीगी जमात का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं था, ये चीज साबित हो गई। ये हाई कोर्ट खुद बोल दिया। अब तुम किसको क्या मुंह दिखाओगे? अब तुम मुंह दिखाने के काबिल रहे? कहा गया रे तू गोस्वामी? अरे ढूंढता है भारत, देखता है भारत, तेरे को ढूंढ रहा है भारत, और सारा भारत का मुसलमान तेरे को ढूंढ रहा है। जरा पानी पी लो साहब, बहुत दिनों के बाद लाइव आया, जरा जुड़ जाओ, दबा के शेयर कर लो। आज मीडिया की भी रहेगी फटकार, सरकार के लिए भी रहेगी फटकार, क्योंकि हकीकत तो बताना है, सच्चाई तो दिखाना है। अब इन बेकसूर तबलीगी जमात से माफी कौन मांगेगी, सरकार या मीडिया? क्योंकि इनसे माफी मांगना तो इनका फर्ज है और ये जरूरी है। जिस तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, जिस तरीके से तबलीगी जमात को हर आरएसएस के चट्टे चट्टियां झांगिए पूरे बैठ के डाल लेके, लटा डाल लेके, शटा डाल लेके, हर तरीके से लगते रहे, हर तरीके से बदनाम करते रहे, हर तरीके से बोलते रहे। तो आज हम बोलेंगे और इनको सुनना पड़ेगा। आज हम ललकारेंगे, हमारी ललकार को इनको सुनना पड़ेगा। और इसका जवाब मांगता है अबू फैसल, इसका जवाब मांगता है अबू फैसल। किसने इख्तियार दे रखा है ये गोदी मीडिया को? आज मुंह दिखाने के लायक नहीं रही गोदी मीडिया, ये नीच मीडिया, ये जलील मीडिया। कहाँ गई गोस्वामी? कहाँ गया रे रणवे? कहाँ गया रे तू? किधर गया रे तू? गटर में छुप गया। बड़ा चिल्ला रहा था, चाहे तू हो या हो वो अमीश दियोगन। कहाँ गए रे तुम लोग? अरे दल्ले किधर गए तुम लोग? अब जवाब दो, अब कोर्ट को अब जवाब दो। क्या फटकार लगी तुमको? कितनी बेइज्जती मिली तुमको? कितनी जिल्लत मिल रही है तुमको? जो बदनाम करे थे मुसलमानों को, जो एक कैंपेन चलाए थे, एक टाइम से होते हुए आ रहा, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ जो मुसलमानों को अजियतें दी गई। पहली मर्तबा नहीं है। तुम लोग तो है देशद्रोही, देश के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन। और तुमको कोई मीडिया चलाने का या कोई एंकर बनने का कोई हक नहीं है तुमको। तुम्हारी जगह तो है सलाखे, क्योंकि है तुम देशद्रोही, तुम है देश के गद्दार, तुम है एक आतंकी, तुम है एक आतंकी। कितना नहीं बदनाम करे थे तबलीगी जमात को लेकर, 3-4 महीने तक चलाते रहे अपनी दुकान। आखिरकार गिर गया शटर, हो गए पुक्के लाख तुम्हारे, लग गया लाख तुमको, लेकिन कोई कुंजी नहीं लगेगी, ना कोई हमारा भाई ऐसी चाबी इस्तेमाल करेगा। पानी पी लेता हूं। अल्लाह का शुक्र। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह रब्बिल इज्जत के, जो कि हर हाल में हमको रहना है। उन तमाम जो दुआएं करे थे तबलीगी जमात के लिए, ऐसे ही करते रहो। इंशाअल्लाह ताला सच्चाई भी बेनकाब होगी, हक व इंसाफ भी मिलेगा। इनको सच्चाई पे अमल करना पड़ेगा, आज नहीं कल, जैसे ही देर लगेगी, लेकिन इंसाफ जरूर होगा और सच्चाई बेनकाब हुई, सच्चाई सामने आएगी और ये जलीले बेनकाब होंगे। इसके लिए इबादतें करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो। इस अल्लाह रब्बिल इज्जत, इस पाक के परवरदिगार, वो गफूरु राशिदु बासितु करीमु, बराबर हमारी सुनेंगे, क्योंकि हम हक पे हैं, हम सच है, हम सच्चे हैं। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है।
आज ये पापियों को सूरत दिखाने की हैसियत नहीं रही। ये अपना चेहरा खुद अपने घर के आईने में नहीं देख सकते, इनकी औकात नहीं है। ये इतने काले हो चुके हैं। खैर ये तो है ही काले, दिल के भी काले हैं, चेहरों के भी काले। ना इनके पास ज़मीर नाम की क्यों चीज है, ना ये एक इंसान है। ये इंसानियत के नाम पे एक गाली है। तो देशवासियों से यही सवाल रहेगा और उन भक्तों से भी मेरा सवाल रहेगा जो तबलीगी जमात के लिए और सारे मुसलमानों को उस टाइम पे अज़ियतें पहुंचाए इस कोरोना को लेकर कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना आया। हाँ सही बात है, वो जामिया का जो हुआ था जलसा सारी दुनिया में गए, अमेरिका में गए, अमेरिका में आ गया, इटाली में गए, इटाली में आ गया, यहूद में या इसराइल में गए, इसराइल में आ गया, फ्रांस में गए, फ्रांस में आ गया। खौफ खाओ, कितना गिरोगे तुम लोग, कितने जलील है तुम लोग, कितनी गंदगी है तुम्हारे पास, तुम्हारे जहनों में। तो गोदी मीडिया क्या रहा बाकी? अब क्या मुंह दिखाओगे? अब किसको मुंह दिखाओगे? अब कहीं से मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे तुम। तुम्हारा आतंक तो खत्म हो गया। अब देश में ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है तुम्हारा आतंक। सुनी गोदी मीडिया, आगे कहां गई कि रूबी का लियाकत, कितने जोक बोली थी तू गे तबलीगी जमात को लेके, कितना जोक बोली थी तू, कितनी ड्रामेबाजी की थी तू, कितनी दहशत मचाई थी तू। हाओगे रूबी का लियाकत, कहा चले गई तू? अब दे जवाब। पूछता है बाबू फैसल, पूछता है देश का मुसलमान, जवाब दे इन सारों को। क्या देंगे जवाब? तुम तो है ही आतंकी, तुम तो है एक गंदगी। तुमको देश से या देश के अम्मो अमान से क्या लेना देना? ये सारा जहर फैला है देश के अंदर। ये नीच मीडिया, ये जलील मीडिया, ये बलात्कारी मीडिया, ये दरिंदी मीडिया, उठते बैठते एक ही टारगेट था, सिर्फ मुसलमान 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 मुसलमान। किसी तरीके से अज़ियतें पहुंचाई जाए मुसलमानों को। कैसी? अस्तग़फिरुल्लाह, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, व निअमल मौला व निअमल नसीर, व निअमल मौला व निअमल नसीर, व निअमल मौला व निअमल नसीर। आज सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ गई। ये हमारे तबलीगी भाई बेगुनाह साबित हुए, उनको हरी झंडी मिल गई, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कहर बरपा हो गया गोदी मीडिया के ऊपर। और ये हमारी नीच और जलील जो गंदी राजनीति जो करते हैं, उनकी सारी गंदगी बेनकाब हो गई। यही हाई कोर्ट से जबरदस्ती मौलाना असद को बदनाम किया गया, उसकी झूठी एडिटिंग की गई, उसके वॉइस की गलत क्लिप बनाई गई, और ये भी सारों को पता था। ये हकीकत से भी सारे इल्म रखते थे, लेकिन अनदेखी करे उस वक्त, ज्यादती करे उस वक्त, क्योंकि इनके रग रग में अनभक्ति भरे हुई है, तो वही निभाते रहे। ये समझे इनके बाप का राज है। हम चाहे किसी को भी कुछ भी इल्जाम लगा दे, कुछ भी मुकदमा चला दे, किसको भी अंदर डाल दे, ना कोई देखेगा, ना कोई बोलेगा, ना कोई रोकेगा, ना कोई टोकेगा। अरे जालिमो, सबसे बड़ा जज तो अल्लाह रब्बिल इज्जत है। तुम जमीन पे तो अपने फैसले बहुत सुनाते हो, लेकिन उस अल्लाह रब्बिल इज्जत का फैसला ऐसा होता है, पनाह नहीं मांग सकते, जमीनों में धंस जाओगे, खाक में मिल जाओगे। इसलिए ये गंदगी, ये जहर फैलाना बंद करो। और जो हमारे देश का जो माहौल खराब किया, ये
गोदी मीडिया इस जलील मीडिया का सबसे आगे और सबसे बड़ा रोल रहा। जो जहनों को जो खराब किए, ये हिंदू मुस्लिम के जो काट खेले, और अभी भी जारी है इनके ये सिलसिले, अभी भी थमा नहीं है इनका, ये गंदगी खत्म नहीं हुई इनकी, क्योंकि ये तो बिक चुके हैं। इनके चैनलें चल ही रहे हैं इसीलिए कि गंदगी फैलाना है, देश के माहौल को बर्बाद करना है, देश में आतंक मचाए रखी ये आतंकी मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये जलील मीडिया। अब मेरी बात तो बड़ी चुभेगी, चुभने दो। सच्चाई और हकीकत बताने से मैं पीछे नहीं हटता, ना कभी पीछे हटा हूं, ना कभी हटूंगा इंशाअल्लाह, जब तक दुनिया से पर्दा नहीं होगा, जब तक रुखसत नहीं होगा। ना डराए तो डरने वाला है अबू फैसल, ना रुकाए तो रुकने वाला है अबू फैसल। ये अबू फैसल एक्सप्रेस है, ये नॉन स्टॉप चलती, अपने दिल में जब आया जब ही स्टॉप लगता है इसको, कभी नहीं लगा सकते तुम, ना कभी रोक सकते अबू फैसल को, ना डराने से डरता अबू फैसल, हक बयान करके रहता अबू फैसल, सच्चाई दिखा के रहता अबू फैसल, चेहरे बेनकाब करते रहता अबू फैसल। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज सोचने की जरूरत है। चलो ये गोदी मीडिया भी सरेआम नंगी हो गई, गोदी मीडिया का घिनौनी चेहरा बेनकाब हो गया, और हमारे तबलीगी जमात भाई को क्लीन चिट मिल गई, हरी झंडी मिल गई। यही हाई कोर्ट ने कुछ टाइम पहले इस, अब क्या बोलूं भाई, अगरचे बोला तो और इनकी तब जाती और इनकी जल जाती, क्योंकि वैसे ही जब नाम आता है अबू फैसल का तो इनकी फटने लग जाती है, बगैर कोई बोले के, बगैर कुछ करे के। इनका तो ये काम है, लेकिन इससे भी अबू फैसल को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इंसाफ की हमको उम्मीद थी कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। चलो इंसाफ हुआ, हम मुंबई हाई कोर्ट के शुक्रगुजार रहेंगे और उस जज को शुक्रिया अदा करेंगे। आपने सही फैसला किया, आपने सच्चाई दिखाई और सही फैसला किया। हम आपके फैसले की कदर करते हैं, हमारे देश का सारा मुसलमान आपके फैसले की कदर करता है। और मेरे भाइयों, यही कहूँगा, सारे मिलजुल के रहो। ये गोदी मीडिया और चंद मुट्ठी भर आतंकी है जो जहनियत खराब कर रहे हैं। मत बटो आप लोग सारे, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, मिलजुल के रहो। अपने देश के विकास का सोचो, अपने देश में आतंक मत मचाओ, सारे मिलजुल के रहो, इसमें देश की भलाई है। और ये आतंकी मीडिया का बायकॉट करो, ये गोदी मीडिया का बायकॉट करो, इस जलील मीडिया का बायकॉट करो। अब तो मैं बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग हकीकत जानते हैं। इनकी सुबह होती थी, तबलीगी जमात के नाम से होती थी, इनकी रात खत्म होती थी, इनकी शाम होती तो तबलीगी जमात के ऊपर होती थी। इनको ऐसे गद्दार बता दिए थे ये लोग देश के, जबकि इनको पता है अच्छी तरह तबलीगी जमात का इसमें कोई कसूर नहीं था। जो अबू फैसल पहले दिन से लड़ते हुए आया तबलीगी जमात के लिए, वैसे तो वो अबू फैसल हर मजहब के लिए आवाज उठाता, लेकिन जिस तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा था, यहाँ तक कि उनके घर वालों को, उनके माँ बहनों को, उनकी बीवियों को भी तकलीफें, उनकी औलादों को भी तकलीफें दी गई, इतनी ज्यादती की गई हमारी तबलीगी जमात भाइयों के साथ। आखिरकार इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिल चुका है। इनका एक मंसूबा था तबलीगी जमात को बदनाम करने, और खासकर मौलाना असद इनका हदफ, इनका टारगेट थे, जिसमें हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी शामिल है। अब मैं नामे नहीं दिखाता, बताए तो बड़ी तकलीफ हो जाती, इससे माहौल खराब होता। इसलिए बस उनके हक में दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको नेक तौफीक दे, हक पे और सच पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इनको एक सच्चे मुसलमान बना दे। तो उन भाइयों के लिए भी मैं दुआ जरूर करूंगा, क्योंकि अल्लाह इनको नेक हिदायत दिया तो शायद ये लोग सुधर जाए। ये लोग थोड़े से नाम के लिए, थोड़े से रुतबे के लिए, थोड़ी सी वाहवाही के लिए
इतना गंदा खेल खेल जाते हैं जिसका दूर दूर तक आप लोगों को इल्म नहीं है। लेकिन अबू फैसल सारे चीजें जानता है, हाल हकीकत जानता है, उसमें कौन कौन शामिल थे। जब ये चिट्ठी उछाली जाने वाली थी तबलीगी जमात के नाम की, तो किस तरीके से बंद कमरे में मीटिंग हुई जिसमें कौन कौन शामिल थे वो भी पता है मेरे को। हमारे मुस्लिम लीडर भी कितने थे, लीडर बोले तो बाज लीडर वो तो सारे नहीं, और ये हमारे दूसरे जमातों के कितने लोग शामिल थे उसमें, ताकि तबलीगी जमात को खत्म कर दिया जाए हमारे देश से। इनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा मंसूबा था। अल्लाह रब्बिल इज्जत ने जो ये लोग सच्चाई बांटते हैं, जो एक ईमान का क्या फ़राइज़ होते हैं, इस्लाम के क्या फ़राइज़ हैं, वो लोग वो बयान करते हैं और दावत देते हैं वो लोग कि नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की खिदमत करो, मिलजुल के रहो, देश में अमन अमान कायम रखो। वो लोग ये मैसेज देते हैं, लेकिन उनको अलग तरीके से बदनाम किया गया, जो कि अब साबित हो चुका है। इसलिए उन तबलीगी जमातों के तमाम भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह आप लोगों को हर शर से, हर मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हम सारे मुसलमानों को अपने अमान में रखे और अपनी हिफाजत में रखे, हर शर से महफूज रखे, हासुदीन के हसद से महफूज रखे, मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज रखे, दरिंदों की दरिंदगी से महफूज रखे। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से यही दुआ है, हमारे जाने अनजाने में जो भी गुनाह हैं अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमाए और हमको 5 टाइम के नमाजी बना दे, और हमारी मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमाए। जो बीमार हाल है अल्लाह उनको शफ़ाए कामला, शफ़ाए जमील अता फरमाए, और हम सारे मुसलमान को और सारे हमारे देशवासियों के दिमागों को साफ कर दे, और हम सारे मिलजुल के रहे। देश में जिस तरीके से हमारा देश जाना जाता था, एक गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल थी अपने आप में, वो मिसाल दोबारा कायम हो जाए। जो आज हो रहा है सारे मिडिल ईस्ट से एक अलग नज़रों से देखा जा रहा है। ये RSS के कुछ कम जहनी के जो मरीज थे, दिमागी मरीजों की वजह से, जो जिस तरीके से ट्विटर पे जो चलाए थे ये लोग मुहिम, अब रंगे हाथ पकड़े गए। इसलिए इनका भी इसका खुमियाजा सारे देशवासियों को भुगतना पड़ा। जो कुवैत से 5,30,000 केवल 3 महीने में जाने वाले, कुवैत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस मुहिम में। अल्लाह इज़्ज़िकुमुल खैर, अल्लाह कुवैत को और कुवैतियों को और वहाँ के बलद को, वहाँ के अमीर को अपनी हिफाजत में रखे, हर शर से महफूज रखे। बड़े अच्छे इक़दामात किए, और वो मर्द मुजाहिद शेर इस्लाम तैयब उर्दगान ने भी किसी कमी नहीं की, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं हर चीज़ में। अल्लाह उनको भी अपनी हिफाजत में रखे। तो बहरहाल ये रहा मैसेज, आप लोगों को जो बता चुका हूँ। दूसरा रहा, यानी सरकार को भी फटकार लगाई हाई कोर्ट ने, और मीडिया को भी फटकार लगाई। इनका घिनौनी चेहरा बेनकाब हो गया। अब मैं आता हूँ आप लोगों से एक चीज़ मांगता हूँ और एक सवाल करता हूँ। एक सवाल करूँगा और एक ही चीज़ मांगूंगा जो हमेशा मांगते हुए आया। तो ज़रा दबा के शेयर कर लो मेरे भाई, एक बड़ा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, ताकि हर भाई तक, हर मुसलमान तक पहुंचना और पहुंचाना आप लोगों का फ़र्ज़ है। अगरचे आप लोग चाहते हैं कि हमारे देश में अमन अमान बना रहे, एकजहती से रहे, मुसलमानों के अपने हकूक़ मिलते रहे, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, मुसलमानों के इबादत गाहों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए, तो मेरा एक चीज़ रख रहा हूँ, ज़रा दबा के शेयर करो ताकि 4 भाइयों तक जाए। सबसे पहले मैं ये एक सवाल ये करूँगा, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई कब से चल रही है, जो 72 साल गुजर चुके हैं। क्या कुछ नहीं करे उस यहूद नस्सार, उस इसराइल ने फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर, यहाँ तक कि हमारे मस्जिद अक़सा को अपने कब्ज़े में रखा था, वहाँ पर गलत कामें भी होते रहे। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। चलो इसका सारा ठोकरा तैयब उर्दगान जैसे शेर इस्लाम पे फोड़ दिया जा रहा, लेकिन कोई बात नहीं। रही बात, मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा, उस 72 साला तारीख़ को जो है सो हमारे अरब के कुछ मुसलमानों ने जो अपने वोट को सही इस्तेमाल किया, हालांकि 1 साल में ये इसराइल के क्या बोलूँ भाई फुस पटाखे को जो गंदी जहनियत रखता है मुसलमानों के लिए, एक ऐसा भाई मुसलमानों के लिए कितनी गंदी जहनियत रखता है, इतनी गंदी सोच रखता है वो दरिंदा, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का ख़ास मित्र है, उन्हें ख़ास दोस्त भी है। तो बहरहाल उसकी 1 साल में 5 मरतबा सरकार गिराए, 1 साल में 5 मरतबा
वहाँ पे चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, लेकिन हमारे तय्यब उर्दगान ने जो वहाँ पे जाना आना चालू किया, वहाँ पे जाके वहाँ पर अरब मुसलमानों को समझाया, वहाँ के फ़लस्तीन के तुम लोग अपने अपने एरियो से एक अपने लीडर को चुनो और उसको वोट दे के कामयाब करो। करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह 3 से शुरू हुआ, 11 तक आए। जब 6वीं मरतबा जब इलेक्शन हुआ, 15 एमपीज बन के आ गए वहाँ पे हमारे फ़लस्तीन के अंदर, इसराइल के अंदर 15 एमपीज मुसलमान बन के आए। तो सोचो और गौर करो, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझने की भी कोशिश करो। हालांकि मेरी बात कड़वी जरूर दिखेगी इन भक्तों को, क्योंकि सारी सच्चाई दिखा देता है अबू फैसल। तो आप लोगों को ये बताता चलो, 72 साल तारीख को वो लोग पलटा के रख दिए हमारे कुछ अरबी मुसलमानों ने फ़लस्तीन के। अब वहां पे 15 एमपीज बन के आए हमारे मुसलमानों के। भला एक पार्टी से नहीं लड़े वो लोग, अलग अलग पार्टियां तश्कील दिए, अलग अलग पार्टियां बना के लड़े, लेकिन जब वक्त आया तो सारे जीतने के बाद सारे एक हो गए, सारे 15 एमपी से एक हो गए। और मालूम है इसराइल में 120 की वो रहती है, जिसमें से 61 जिसके पास आते हैं वो सरकार बनाती है, जिसके 61 एमपी होते हैं वो सरकार बनाती है। तो वहां पे जो ये नेतन्याहू जो वहां का जो सदर था, जो गंदी जहनियत रखता था, जो फलस्तीन के ऊपर इतना जुल्म करते हुए आए ये लोग, और जो इन्हें जीती जागती एक जो मिसाल बने हुआ था, तो वहां पे उसको आए थे 36, और उसकी अगेंस्ट जो पार्टी है निंजनी कुछ नाम है वो वहां के, उसको आए 46। तो 46 आने से सरकार नहीं बनती, 46-47 से सरकार नहीं बनती। तो हमारे इन अरबी बाशिंदों ने, हमारे अरबी मुसलमानों ने अपने 15 एमपी जो नेतन्याहू जो वहां का था उसको खत्म करने के लिए, उसकी सरकार खत्म करने के लिए अपने 15 एमपी को देकर सरकार बनाई। यानी इसराइल के अंदर भी मुसलमानों के इस वोटों ने किंग मेकर का रोल अदा किया, जो 72 साल से जो जुल्म का शिकार हो रहे थे। माओं की इज्जत लुट रही थी, बहनों की इज्जत लुट रही थी, बच्चों को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, इतना जुल्म हो रहा था। तो वैसे देश के अंदर, इसराइल के अंदर हमारे 15 एमपी मिलकर एक दिमाग इस्तेमाल करके वहां पे किंग मेकर का रोल अदा किया। जब यानी कितनी आबादी है, और जबकि हमारे देश के जो वोट देने के लायक 18 से 20 करोड़ मुसलमान है, 18 से 20 करोड़ मुसलमान वोट देता है। तो मैं आता हूं उस पर, पहले ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए आज जुल्म क्यों नहीं हो रहा फलस्तीन के ऊपर, आज फलस्तीन पे बमबारी क्यों नहीं हो रही, फलस्तीन की कोई माँ क्यों नहीं मर रही, कोई बहन की इज्जत क्यों नहीं लूटी जा रही, कोई मासूम को काटा क्यों नहीं जा रहा। क्योंकि वहां पे अब मुसलमान किंग मेकर बन चुके हैं। 15 एमपी सरकार को दिए सरकार चलाने के लिए। 15 एमपी सरकार चलाने के लिए, उस सरकार में अब 15 एमपी मुसलमान के। तो कौन ये ज्यादती कर सकता, कौन काट सकता हमारे मासूम बच्चों को, हमारे इबादत गाहों को लूटा जा सकता, शहीद किया जा सकता। तो हमको ये सोचने की जरूरत है। हम तो देश के अंदर भला 27-28 करोड़ है, हम 30 करोड़ के करीब तजवीज करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन वोट देने वाले तो चलो 18 करोड़ ही पकड़ो। अगरचे 18 करोड़ मुसलमान अपने अपने मुसलमान नेताओं को चुनेंगे, अपने अपने मुसलमान नेताओं को लाएंगे जो ईमानदारी से रहे और वक्त पड़ने पे सारे एक को वोट देकर सामने एक को ले जाए, तो हम 75 से 80 एमपी हम ला सकते हैं। 75 से 80 एमपी हमारे बन सकते हैं, जबकि हमारे पास 271 चाहिए हुकूमत करने के लिए। जब 75 से 80 हमारे जब बन के आएंगे तो हमारे बगैर तो ना भाजपा सरकार चला सकती, ना बीजेपी की सरकार चलती, ना कांग्रेस की सरकार चलती। तो वहां पे किंग मेकर का रोल हम अदा कर सकते। तो बताओ कौन सी बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता और कौन से ऐसे मसाजिद को शहीद किया जाएगा, कौन से हमारे बच्चों को जेलों में डाला जाएगा, किसके ऊपर नाजायज केसेस बुक होंगे, कौन सी हमारी जमात को बदनाम किया जाएगा। क्योंकि जब सरकार में खुद हम शामिल रहेंगे, हमसे सरकार चलेगी, अगरचे हम किंग मेकर का रोल अदा करेंगे,
तो किसी की ना बीजेपी की चलेगी ना कांग्रेस की चलेगी, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं चलेगी। जब हम जिसको सपोर्ट करेंगे उसी की सरकार चलेगी। तो हमारे खिलाफ तो जब कोई सरकार नहीं जाएगी, हम मुसलमानों के साथ तो ना इंसाफी नहीं होगी, ना कोई दलित भाइयों के साथ होगी, ना कोई सिख भाइयों के साथ होगी, ना कोई क्रिश्चियन भाइयों के साथ होगी। हमारा देश वही बन जाएगा जैसा एक टाइम पे था, जो एक मिसाल थे हम, गंगा जमुना तहजीब की मिसाल दी जाती थी सारी दुनिया में। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? जब हमारे पास इतनी आबादी है, इतनी अक्सरियत है, तो हम हमारे नेता को क्यों नहीं चुनते? मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम फलाने को बना दो, फलाने को बना दो। जो आपको बेहतर लगता है, जो आपके लिए बेस्ट है, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते, किसी एक पार्टी को मजबूत मत करो। लेकिन ये 18-20 करोड़ मुसलमानों से यही मैं अपील करूंगा, यही दरखास्त करूंगा, आप लोग आपके एरिया में वहां पे एक मुसलमान एमपी को जिताओ सारे देश के अंदर, और यकीन मारो हमारे इस 18 से 20 करोड़ मुसलमान जो वोट देने की सलाहियत रखता है, जो वोट देने का हक रखता है, वो वोट देगा तो 75 से 80 एमपी हमारे बनेंगे। तो हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं चलेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी की सरकार नहीं चल सकती। वहां पे किंग मेकर का रोल हम अदा कर सकते हैं। तो हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी, हमारे साथ ज्यादती नहीं होगी, हम बराबर देश के नागरिक बन के रहेंगे, देश में अमान कायम रहेगा, देश में ज्यादती नहीं होगी। ये देश में गोदी मीडिया, ये कुत्ती मीडिया हमारे साथ गलत बर्ताव नहीं करेगी, हम मुसलमानों को ऐसे अजियतें नहीं पहुंचाई जाएगी। तो इसके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। जब फलस्तीन इस्राइल जैसी ताकत को झुका दिया, एक हिस्ट्री बना दिया इन 2-3 महीने में, देखिए आप लोग सुने कि कोई कहा वहां पे फलस्तीन के ऊपर ज्यादती हुई, या फलस्तीन के मुसलमान के ऊपर ज्यादती हुई, या किसी माँ को काटा गया या मारा गया, या किसी के साथ इज्जत लूटी गई? कोई ऐसी चीज सुने आप लोग? मस्जिद अक्सा देखिए, एक जमाने से बंद थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की जा रही है। भला 5 टाइम की नहीं ना हो, कोई बात नहीं वहां पर, लेकिन मस्जिद के बाहर भी नहीं ठहर सकते थे। अब वहां पर मस्जिद के बाहर एक मेले का माहौल है। जब 15 एमपी वहां पे तुर्क का इक्का बन सकते हैं, किंग मेकर का रोल अदा कर सकते, इसराइल जैसी जगह पे जो 72 साल तारीख को ये लोग हटा के रख दिए, झुटला के रख दिए। हम तो दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, दूसरा तीसरा मुकाम रखते हैं हम दुनिया में, उसके बावजूद हमारे पास फकदान है इन चीजों का। कोई अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता। आप लोग यही सोचते हैं कि अरे भाई हम तो इतने परसेंट है, वो लोग इतने परसेंट है, हमारे वोटों से क्या वो होगा? अरे मेरे भाई, अपने जहनों में से ये चीज को निकाल दो। आप 18 से 20 करोड़ लोग वोट देने के मुस्तहिक है। अगरचे आप लोग 18 से 20 करोड़ मुसलमानों को वोट देंगे, मुसलमान लीडर को चुनेंगे, मुसलमान को लेके आएंगे, चाहे वो कौन से भी पार्टियां बना लें दो, कोई एक पार्टी को देके गलती नहीं करना। ये भी दोहरा दूं, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, कोई एक पार्टी को नहीं देना। अपने अपने रहबर को चुनो, अपने अपने कायद को चुनो, वो सारे अपने अपने कायदों को चुन के लेके आओ अपने एरियो से। उसके बाद सारे एक हो जाते हैं। जब एक हो जाएंगे तो 75 से 80 हमारे एमपी होंगे, जो हमारे बगैर सरकार किसी की नहीं बनेगी। इस चीज को गौर करो, ये चीज को मानो और समझो और समझने की कोशिश करो, और सारे मिलजुल के रहो। ये अपील है अबू फैसल की। अपने देश में अमान बना के रखो, एकजहती बना के रखो। इस गोदी मीडिया के भड़काओ में मत आओ, भटकाओ में मत आओ। ये इनका काम है जहर फैलाना, लेकिन हम एक इंसान है, हमारी इंसानियत को सामने लाओ। सारे मिलजुल के रहो, एकजहती से रहो। देश के देश में अम्नो अमान रखो। देश की महंगाई को खत्म करने का सोचो, देश में विकास लाओ। सारे मिलजुल के रहो। यही पैगाम है अबू फजल का। दबा के शेयर करो। सलाम अलैकुम।
India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।